राधे राधे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, जो BSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 3 है। इससे पहले हमने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को भी कंप्लीट कर लिया है। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म के साइलेंट फीचर को देखा था और उसमें केवल हम वेजिटेटिव कैरेक्टर ही कर पाए थे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के अंदर हम उसके मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होता है, सीड का निर्माण कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बहुत ही डीपली समझते हुए पढ़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में आराम से बैठ जाए और हम एग्ज़ाम टाइम में आसानी से लिख सकें। मेरी यही मनोकामना होती है कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर नोट्स के थ्रू समझाऊं ताकि आप आसानी से लिख सको, साथ ही उन सब चीज़ों को आप आसानी से समझ सको। तो रुके क्यों हो, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होता है वो एक प्रकार का ऐसा पौधा होता है जिसमें जो सीड होता है वो नेकेड होता है, मतलब नग्न होता है। इसका अभिप्राय क्या मैंने बताया था कि कोई भी पौधा हो उसके टहनी पर, मतलब उसकी डालों पर सीधे तौर पर जो सीड होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। आप आसानी से उन्हें देख सकते हो। मैं आपको थूजा को दिखाऊंगी, जो क्या होता है एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म होता है, उसमें आप आसानी से उसके सीड को देख सकते हैं। चलिए तो एक एक करके हम लोग उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बारे में समझें। सबसे पहले किसी भी जिम्नोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है, तो आपका आंसर होगा स्पोर से मैम। अब ये स्पोर हमने पढ़ा कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेट्रोस्पोर, एक होता है होमोस्पोर। तो अब इस जिम्नोस्पर्म में कौन सा स्पोर पाया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस जिम्नोस्पर्म में केवल हेट्रोस्पोर पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इसमें हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी पढ़ेंगे और फीमेल भी पढ़ेंगे। तो मेल और फीमेल का जब निर्माण होता है तो हमें क्या चाहिए, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर चाहिए। तो जिस कारण से जिम्नोस्पर्म में कौन सा स्पोर होगा, तो हेट्रोस्पोरस होगा, मतलब दो डिफरेंट साइज वाले स्पोर पाए जाएंगे, जिसमें से एक का साइज बड़ा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे मेगास्पोर, और एक का साइज छोटा होगा उसका नाम रहेगा माइक्रोस्पोर, बेचारा छुटंकुआ। आप सभी को पता है कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस के द्वारा, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू हमारा मेगा स्पोरेंजियम से होता है, स्पोरेंजियम। इसी तरह इसमें भी माइक्रोस्पोरेंजियम के थ्रू होता है, स्पोरेंजियम। ठीक, इसका अर्थ कुछ समझे। अगर मियोसिस हो रहा है अर्धसूत्री, तो जो मेगास्पोर होगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, जिसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप हर बात को समझते जाइए। अब मैम ये मेगास्पोर कहाँ पाए जाते हैं, तो जो मेगास्पोर होता है वो हमारे फीमेल कोन पर पाए जाते हैं। मतलब मेगा जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम लोग फीमेल कोन कहते हैं या फिर फीमेल स्ट्रॉबेरी कहते हैं, फीमेल स्ट्रॉबेरी। इसका फिगर अभी हम देखेंगे। इसी तरह जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो मेल कोन पर पाया जाता है या मेल स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक प्लांट है जो क्या एडल्ट है, बहुत ही विकसित हो चुका है। इसमें क्या होता है, एक मेल कोन होता है और एक होता है फीमेल कोन। मेल कोन से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक, जो हमारे फीमेल पर आकर गिर रहे हैं, और फीमेल के बाद से जब मेल और फीमेल का गैमेट आपस में फ्यूज होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद से जो एम्ब्रियो होगा वो डेवलप होगा, और डेवलप के बाद से उसमें डिस्पर्शन होगा, और उसके बाद से जर्मिनेशन के बाद से एक नए स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। हमें तो बस समझना है कि क्या है, मेल कौन होता है और एक फीमेल कौन होता है। इसका आप फिगर देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ। ये क्या है, मेल कौन है और दिस इज द फीमेल कौन। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या जिम्नोस्पर्म मोनोशियस होता है कि डायोसियस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जिम्नोस्पर्म होता है वो दोनों होता है। कुछ जिम्नोस्पर्म मोनोशियस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। मोनोशियस और डायोसियस का कॉन्सेप्ट आप इसी फिगर में समझ लीजिए। मोनोशियस मतलब एक सिंगल ट्री रहेगा जिसमें दोनों मेल और फीमेल कोन प्रेजेंट होंगे, तो उस टाइप के ट्री को हम लोग मोनोशियस ट्री कहते हैं। लेकिन डायोसियस में क्या होता है कि जो मेल ट्री होता है उसके पास मेल कोन होता है लेकिन फीमेल का कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं पाया जाता है, और दूसरा क्या होता है, फीमेल ट्री जो होता है उसके पास फीमेल कोन होता है।
यही कारण है कि अगर हम लोग इस पौधे को लगाएंगे जो डायोसियस पौधा है, तो हमें दोनों प्लांट चाहिए, एक मेल वाला भी चाहिए और एक फीमेल वाला भी चाहिए, तभी जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। इसका अगर आप एंजियोस्पर्म में एग्जांपल देखें तो मैं हमेशा बताती हूँ पपीता। पपीता में हम लोग हमेशा सुनते हैं कि जो उसका पेड़ होता है उसको हम लोग 2 लगाना चाहिए, जब 2 लगेंगे तभी जा करके पपीता जो होंगे उसमें उनका निर्माण होगा। आप आर्चिगोनियम के नाम से परिचित होंगे, स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग का जो पेपर है उसका भी नाम क्या है, आर्चिगोनियम एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो जो हमारे जिम्नोस्पर्म होता है उसमें जो आर्चिगोनियम होता है वो बहुत ही कम विकसित होता है। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइटा से ही हमारा आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें नए नए सेल्स का निर्माण होता गया, मतलब उनके अंदर भी डेवलपमेंट होता गया, और डेवलपमेंट के फलस्वरूप इसमें आर्चिगोनियम जो होता है वो सबसे थर्ड स्टेज है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ही केवल आर्चिगोनियम पाए जाते हैं, लास्ट स्टेज यही है, और एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनियम नहीं होता है। तो इस आर्चिगोनियम में इसका अगर आपने स्ट्रक्चर समझा था तो 2 टर्म आपको पता होगा क्या, कि एक है वेंटर कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, और दूसरा था क्या कि नेक कैनाल सेल। ये दोनों जो कैनाल सेल होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। वेंटर साइड में जो भी सेल पाई जाती थी उसको वेंटर कैनाल सेल कहते हैं, और नेक में जो भी सेल पाई जाती थी उसको नेक कैनाल सेल कहते थे। लेकिन हमारे जो जिम्नोस्पर्म है उसमें आर्चिगोनियम नहीं पाया जाता है, उसमें केवल आर्चिगोनियम में एग पाया जाता है। वो भी कैसा एग, तो सिंगल एग, मतलब इस फीमेल गैमेटोफाइट से केवल एक सिंगल एग का फॉर्मेशन होता है, और यही एग बाद में पॉलिनेशन के थ्रू, मतलब पोलिन ग्रीन इसमें आ करके जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद से एक नए एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और ये एम्ब्रियो बन करके स्पोरोफिटिक का निर्माण करते हैं। ओवरऑल यही बस प्रोसेस है। कुछ टर्म है मैं उसको समझाती हूँ आपको। जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, सेफनोगैमिक होती है। सिफनोगैमिक मतलब पोलिन ट्यूब से पोलिन ग्रीन आएगा और जा करके ओव्यूल में एग सेल से मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेफनोगैमिक। जितने भी बीज वाले पौधे होते हैं उनमें सिफनोगैमिक पाया जाता है। मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए ये मेल कोन है और ये क्या है, फीमेल कोन है, इस मेल कोन से जो पोलन ग्रेन होगा वो जा करके इस फीमेल वाले पे जाएगा, और हमारे जो ओव्यूल होते हैं उसी में जाकर सिंगल एग से मिल जाएगा। जो सिंगल एग प्रोड्यूस होगा मिल करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिफनोगैमिक। इसमें जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, पूरा इरेक्ट होगा, जिस कारण से इसको हम लोग सीधे होने के कारण इस जो ओव्यूल होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक। अगर मैं आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए सीधे हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है उसके बारे में हमारे नोट्स में क्या लिखा है। जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। अब हम बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट की। माइक्रोस्पोर्स आर मेल गैमेट। जो माइक्रोस्पोर होता है वो कैसा होता है, मेल गैमेट होता है। द माइक्रोस्पोर्स आर लिबरेट इन वेरियस स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर होता है वो कहाँ से लिबरेट होता है, कहाँ से उसको निकाला जाता है, तो गैमेटोफाइट से, मेल गैमेटोफाइट से। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि उस जो भी सेल होता है, सेल के डेवलपमेंट में आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गन का निर्माण सेल से होता है, और उसकी डेवलपमेंट एक ही बार में नहीं हो जाती। मान लीजिए ये एक सेल है तो सीधे 10 सेल में नहीं बदल जाएगा, धीरे धीरे करके एक एक स्टेज में, कभी 1 होगा, फिर कभी 2, फिर आगे चलेगा तो 3 सेल में होगा। तो इस स्टेज में जाते जाते एक ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो ठीक इसी तरह ये जो मेल गैमेटोफाइट से माइक्रोस्पोर का अलग होना या निकलना ही क्या होता है, एक अलग अलग स्टेज में होता है। डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट स्टेज पर माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट से निकलता है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हमारे जो साइकस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म का, तो इसमें क्या होता है, जो स्पोर होता है वो लिबरेट होता है तीसरे सेल स्टेज पे। मान लीजिए ये मैंने बताया कि 1 से 2 पे बना, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, और 2 से फिर 3 सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो इसी स्टेज पर
साइकस में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी तरह चौथी सेल स्टेज पर पाइनस में होता है। पाइनस दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पांचवें सेल स्टेज में इफेड्रा का होता है। ठीक, अब मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। मेल गैमेट्स क्या होता है, मोटाइल नहीं होता है कुछ में, जैसे कि साइकस। नॉन मोटाइल का क्या मतलब है, नॉन मोटाइल मतलब ऐसे स्पोर्स या गैमेट्स जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है, जो मूव नहीं कर सकते। मोटाइल मतलब मूवमेंट, जिसमें क्या हो, मूवमेंट ना हो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, उसको हम लोग कहते हैं साइकस। यहीं से बात को पकड़िए कि जो साइकस होता है उसमें क्या होता है, डायोसियस प्लांट होता है। साइकस एक डायोसियस प्लांट है। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आपके मन में कि अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल नहीं सकते और वो क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं, मतलब एक पौधा मेल का रहेगा, दूसरा पौधा फीमेल का रहेगा, तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो मैं बता दूं कि इसी के लिए हमारा आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, हवा के द्वारा। हवा क्या करेगा, ये मान लीजिए स्पोर लिबरेट हुआ मेल गैमेटोफाइट से, फिर एक हवा का झोंका आएगा और क्या करेगा, उस स्पोर को ले जा करके फीमेल तक पहुंचा देगा, फीमेल के प्लांट तक, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसे जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उस पर जाकर लग जाएगा और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन तो कर ही सकता है। वो चल नहीं सकता लेकिन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और उससे धीरे धीरे उसके जो केंद्रक होंगे वो जा करके हमारे सिंगल एग से मिलकर एक नए पौधे का फॉर्मेशन करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट, आर्चिगोनियम इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। आर्चिगोनियम क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और आपको पता है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होगा आर्चिगोनियम, वो जिम्नोस्पर्म में बहुत ही कम डेवलप होगा। विच प्रोड्यूस अ सिंगल एग, जो क्या करता है, केवल एक एग का फॉर्मेशन करता है। 4 एग बनेंगे लेकिन 3 क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर आपने टेरिडोफाइट समझा है तो उसमें से केवल एक ही जो एग होता है वो क्या होता है, फंक्शनल होता है, कार्य करता है। वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल आर एब्सेंट। वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल नहीं पाया जाता है। आपने वो सारी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे देख लीजिए। ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस। ओव्यूल क्या होते हैं, ऑर्थोट्रोपस होते हैं, मतलब इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। जो बीजांड होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। यूनिटेग्यूम ओव्यूल इंटीग्मेंट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। यूनिटेग्मिक मतलब क्या होता है कि जिसका अध्यावरण जो होगा वो केवल एक होगा, एक ही आवरण से घिरा हुआ होगा। समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या एम्ब्रियो है, इसमें क्या, ये हम लोग हमेशा जो लिखते बनाते थे उसमें 3 या 2 इंट्यूगमेंट होते थे, लेकिन इस जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एक ही इंट्यूगमेंट होगा, ऐसे बनेगी संरचना। लेकिन ये जो लेयर होती है, अध्यावरण जो होता है इंट्यूगमेंट, वो 3 लेयरों में डिफ्रेंशिएट होता है, बटा हुआ होगा। 3 लेयर इसमें पाई जाएंगी। क्या होंगी, 3 लेयरों का फॉर्मेशन होगा। जो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट लेयर होता है, पहला और अंदर वाला, वो कैसा होता है, फ्लैसी होता है, गुद्देदार। जैसे आम का आप गुद्दा खाते हैं ना, वैसे ही फ्लैसी होगा। लेकिन जो बीच वाला लेयर होता है वो स्टोनी होता है। स्टोनी मतलब बहुत ही कठोर होता है। तो ये लाइन यही बता रही है कि ये क्या होते हैं, 3 लेयरों में डिफ्रेंशिएट होते हैं। द आउटर एंड इनर लेयर इज फ्लैसी एंड मिडल लेयर इज स्टोनी। पॉलिनेशन की बात की जाए तो इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज डायरेक्ट। मैंने पहले ही बताया कि एकदम सीधे तौर पे होता है। ये यहाँ से जो मेल गैमेटोफाइट है वहां से पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे और फीमेल वाले पे जाकर लग जाएंगे और पोलन ट्यूब के प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएंगे, उसमें जाकर के सिंगल एग सेल से मिल जाएंगे। पोलन ग्रेन कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन की बात किया जाए तो फर्टिलाइजेशन इज स्फेग्नोगैमिक। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, स्फेग्नोगैमिक होता है, मतलब पोलन ट्यूब के थ्रू ही होता है, पोलन ट्यूब के थ्रू। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो मदर सेल होगी वो क्या फॉर्म करेगी, तो स्पोरोफाइट का निर्माण करेगी और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी। जाइगोट बनाने के बाद से ये जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, तो हमारा स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। तो स्पोरोफिटिक फेज का फिर से चलने लगेगा स्टेज, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब थोड़ा सीड के बारे में भी समझ ले कि सीड का हुआ क्या। तो जो नेकेड सीड होता है, नग्न सीड, वो बाद में उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओव्यूल बाद में बन जाएगा सीड। ठीक है, ओव्यूल का जो आउटर इंट्यूगमेंट था, इंट्यूगमेंट समझते हो ना,
अध्यावरण जो उसको कवर किए रहता है, इंट्यूगमेंट, हमारे सीड कोट का निर्माण करेगा। सीड कोट मतलब उस सीड को कवर करने वाली लेयर को हम लोग कहते हैं सीड। मान लीजिए ये क्या है, सीड है, इसके चारों ओर कौन सा होगा, एक सीड कोट होगा, ताकि जो सीड हो वो बहुत ही सुरक्षित रहे। भाई सीड भी बहुत काम करता है, ये 3 फंक्शन करता है, इसका 3 काम होता है। ठीक है, क्या क्या करेगा, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 3 काम को करते हैं। जो इंटीग्यूमेंट होता है, इंट्यूगमेंट्स और न्यूसिलस, ये क्या करते हैं, हमारे मदर स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि यही क्या है, हमारी मदर स्पोरोफाइट है। और जो अब दूसरा जो होता है उसका नाम है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये गैमेटोफाइट का निर्माण करती है, मतलब गैमेटोफिटिक फेज बनाती है। गैमेटोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है, दोबारा नहीं समझाऊंगी। एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो का होता है काम कि वो नेक्स्ट जो हमारा स्पोरोफाइट होता है उसका निर्माण करेगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद से जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में चेंज होता है और वही एम्ब्रियो नए स्पोरोफाइट का निर्माण करता है, जिस कारण से इस विशिष्ट संरचना को हम लोग क्या कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये क्रम चलता रहता है, क्रमबद्ध रहता है पूरा। ये अपना सेटअप बना लिया है, जैसे जो हमारे प्यून साहब होते हैं उनका काम रहता है कि रेगुलर घंटी बजाएंगे, ठीक उसी तरह ये हमेशा एक क्रम में चलता रहेगा। सीड का बात किया जाए तो द नेकेड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, जो नेकेड नग्न जो ओव्यूल होते हैं वो सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ओव्यूलर इंट्यूगमेंट फॉर्म द सीड कोट, जो ओव्यूलर इंट्यूगमेंट होता है, जो ओव्यूल को चारों ओर से घेरे रहते हैं, वो सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। द सीड रिप्रेजेंट 3 फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल में जो हमारा बीज होता है वो 3 क्रियाओं को या 3 फेज को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट, इंट्यूगमेंट एंड न्यूसिलस रिप्रेजेंट द मदर स्पोरोफिटिक फेज। जो हमारा इंट्यूगमेंट या फिर न्यूसिलस होता है वो क्या करता है, मदर स्पोरोफिटिक फेज का निर्माण करता है। एंडोस्पर्म गैमेटोफिटिक फेज को बताता है। एम्ब्रियो द नेक्स्ट स्पोरोफिटिक फेज को बताएगा। एंड दिस इज डिस्टिंक्ट मतलब होता है विशिष्ट प्रकार का। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। यदि आपको अभी भी कोई किसी भी टॉपिक पे डाउट हो या किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।